विवेक कहाँ तक आया? सर मैंने वो कोडेड डायरेक्शन सेंस टोटल क्वेश्चन है ना, हाँ। उसके मैंने पूरे किए। हम्म, सिर्फ उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, उसके अलावा तो सभी आए। 31 से 33 मैंने नहीं किया क्योंकि वो मुझे जमी नहीं, हम्म। और उसके बाद तो सभी कंप्लीट ही है मेरा। अनुराग? सर जो तो आपने क्वेश्चन दिए थे मतलब वो सवाल को वो कर लिए, बाकी तो होने का है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अपने मन से निकाल दो कि रीजनिंग टफ है करके। रीजनिंग कोई टफ नहीं है। रीजनिंग एक लवेबल सब्जेक्ट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है पास होने के बाद में कई वर्षों तक आपको याद आएगा, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। बस उसके साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। साक्षी, कितना टाइम देते हो आप? सर मैं रात में बैठती हूँ लेके, और फिर मॉर्निंग में अगर टाइम मिला तो, या फिर ऑफिस में लेके बैठती हूँ। रात में कितने कितने देर तक बैठ, कितने घंटे? मतलब नींद आने तक सर, 1-1:30 बजे तक। कितने बजे से? जैसे क्लास खत्म होती है फिर थोड़ा काम होता है घर का, वो करके मतलब 10-10:30 बजे लेके बैठती हूँ सर। 2 से 3 घंटे होना तो चाहिए। फिर आपका मोबाइल यूसेज टाइम कितना है? नहीं सर, मोबाइल यूज नहीं करती हूँ नहीं मैं। करते हो ज्यादा, तो ये बेटर है, बेटर पॉइंट है। नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मैं मोबाइल यूज नहीं करती हूँ। वेरी गुड। चलो, मोबाइल यूज करना भी एक टाइम किलर के जैसा है। मतलब कि वो बताता नहीं है, आपको एंटरटेन करता है, बट आपका टाइम कितना खा जाएगा और बाद में वो खराब हो जाएगा। उसके बाद में उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो आप, है ना। 2-3 साल के बाद में वो मोबाइल पर्टिकुलर आपके साथ नहीं रहेगा। 2-3 साल के बाद में अगर रियलाइज होता है आपको मेरा टाइम बहुत चला गया इसकी वजह से, डिवाइस की वजह से, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग है और वो खराब होकर फेंक भी दोगे उसको, तो फिर भेज दोगे। हाँ, कोई भी डिवाइस, कोई भी इंसान आपका टाइम खराब ना करे, बिकॉज ये 1 साल आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 40 साल का ये ग्राफ है, या फिर एक आप बोल सकते हो एक पाथ है ना। अगले 40 ईयर्स तक आप कैसे फिर अपनी जिंदगी जियोगे, इसका रोड मैप है ये। बाकी तो आ जाएंगे सारे, मतलब वो ये 11 to 15 वाला एक बता दो। सर पहले इनके डाउट, क्योंकि मेरा सिर्फ 31 से 33 जो 14 क्वेश्चन थे ना, वो वाले नहीं आए, और तो इधर का पूरा हो गया मेरा। ठीक है, मैं अपने ओर से एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो बताना चाहिए। इसने कौन सा बोला था मेरे को? 11 to 15? हाँ 11 to 15 बोले थे ना आपने? हाँ सर। सेंटर पॉइंट लोकेट किया मैंने। ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, दिस इज साउथ। Ram was going out from his house in the morning to go his office and to go further reach the gym. सुबह में वो अपने हाउस घर से निकलता है, ऑफिस में जाता है, और उसके बाद में लास्ट में जिम जाता है, ऑफिस से जिम जाता है। सो ही केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्टेड टू वॉक इन द एट द रेट डायरेक्शन। वो बोल रहा है वो अपने घर से निकलता है और कौन से डायरेक्शन में जाता है? एट द रेट। एट द रेट मीन्स क्या है? ईस्ट, है ना। एट द रेट मीन्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर स्ट्रेट, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है। इस तरीके से मैंने 10 किलोमीटर कर लिया। He stopped at टी स्टॉल। ये जो है इसको इसने टी स्टॉल बोला है, ओके इसको इसने टी स्टॉल बोला है, ओके। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सैलून व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। नॉर्थ है ना डॉलर, 12 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। देखो यहाँ से वो 12 जाता है नॉर्थ, नॉर्थ में वो 12 किलोमीटर चला, यहाँ पे रुक गया वो। क्या है? ये सैलून है, ठीक है। यहाँ पर वो हेयर वगैरह कटवाएगा, जो भी है उसका। उसके बाद में आगे देखिए। आफ्टर दैट ही वॉक आउट ऑफ द सैलून टुवर्ड द टेंपल व्हिच इज एट द 20 किलोमीटर इन द वेस्ट। यहाँ से वो टेंपल जाता है 20 किलोमीटर वेस्ट। सैलून से बिना नहाए वो टेंपल जा रहा है। देखो उसके संस्कार 20, ठीक है। यहाँ पर है टेंपल, ओके। चलिए, then he started walking at for 30 kilometer in the
साउथ डायरेक्शन स्टेशनरी शॉप, यहाँ से 30 किलोमीटर पे स्टेशनरी शॉप है। यहाँ पर देखिए साउथ साउथ 12 24 और यहाँ पे 30 का है, 30 किलोमीटर पे है स्टेशनरी शॉप। गेटिंग? इस तरीके से आगे। देन ही स्टार्टेड मूविंग इन द ईस्ट, है ना, एट द रेट मतलब कि क्या है, ईस्ट है। यहाँ से मैं देखते चलूंगा इसका मीनिंग क्या है। देन ही स्टार्टेड इन द ईस्ट डायरेक्शन एट बस स्टैंड। बस स्टैंड जा रहा है वो स्टेशनरी शॉप से, जो ईस्ट में 25 किलोमीटर दूर है। ईस्ट में इधर 25 किलोमीटर, ये 20 हो गया। ध्यान से निकालना, ठीक है। ये 20 है तो यहाँ तक 20 और यहाँ तक आपको जाना है 25। यहाँ पर क्या बोला है उसने, बस स्टैंड बोला है, भैया 25 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। Then he boarded a bus and traveled for 12 kilometers in the bus stand to reach his office in the north. यहाँ से 12 किलोमीटर पे नॉर्थ है बोलते हैं। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ से वो बस पकड़ता है और नॉर्थ डायरेक्शन में 12 किलोमीटर चलता है। ये टोटल लाइन थी आपकी 30 की, इसमें से ये 12 चला गया ना। अभी ये जो पॉइंट है यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस रहा, 30 में से 12 निकाल दो, कितना होता है 18। 30 में से ये टोटल 30 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 12 हो गया। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, 18 ना, 18 12 30। तो यहाँ से यहाँ तक 18 हुआ है, बट वो जा कितना रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है। मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही जाना पड़ेगा। यहाँ से 12 किलोमीटर ये ऑफिस है उसका, north direction. After that, he finally started walking from his office towards gym, which is at the 10 kilometer in the east direction. यहाँ से उसका जिम है, ऑफिस से निकलता है वो, ऑफिस से सीधा जाता है वो जिम में, जो ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पे है। देखो यहाँ पे जिम है, ठीक है, 10 किलोमीटर पे हो गया। यहाँ तक वो, यहाँ पे जाके वो अभी एक्सरसाइज कर रहा है जिम में। डन। ये क्वेश्चन ऐसा ही आया दिव्या, देखो सेम क्वेश्चन है, डायग्राम आपका ऐसे ही आया है। हाँ, डायग्राम बराबर है क्या आपका और ये? दिव्या मिश्रा बोलो। यस सर, बोलिए। डायग्राम ऐसे ही आया आपका? यस सर, डायग्राम तो मेरा ये सही आया है ना, ऐसा ही आया। चलो निकालो, जिनका नहीं हुआ है डायग्राम को ड्रॉ करिए। 0.25 मार्क्स माइनस किए जाते हैं एक गलती पे, एक मिस्टेक पे, एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, राइट। एक भी मिस्टेक किया आपने, क्वेश्चन रॉन्ग, 0.25 उसने डिडक्ट कर दिया। वो डिडक्ट होने के बाद में जो भी आपके मार्क्स मिले होंगे उसमें से वो माइनस हो जाएंगे, तो मार्क्स कम होते हैं आपके। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो गाइड तो मैं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर सुनते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। आपका पेपर कब कैसे निकलेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है आपसे। राम्स हाउस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द जिम? नॉर्थ है। जिम के रिस्पेक्ट में उसका हाउस कौन से डायरेक्शन में है? ये जिम है और ये हाउस इधर है, नॉर्थ कैसे है? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ये ऐसे ये वाले डायरेक्शन है ना, हाउस उसका ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट का फर्स्ट आंसर है ए। नंबर ए। एक मिनट, इसको ये तो हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो। चलिए आंसर करना है सभी को, शांत मत बैठिए। लर्निंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा। 12 का ए आंसर है। ये 12th क्वेश्चन था आपका। क्या बोल रहे देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल एंड राम हाउस? टेम्पल का है ये और राम का हाउस क्या है ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पूछा निकालने के लिए आप एक तो ऐसे कंप्लीट करो, नहीं तो ऐसे कंप्लीट करिए, एक ही होता है ना। कोई भी आप इस तरीके से ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं।
ये ऐसे ऐसे भी कर सकते, ये भी ट्रायंगल बनेगा, ऐसे भी कर सकते, ये भी ट्रायंगल बनेगा। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। अभी देखो ये 12 है तो ये 12 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, देखो टोटल 20 है ना, ये टोटल कितना है 20 है, उसमें ये 10 चला गया, तो एक्चुअली ये 10 बचा यहाँ पर, है ना, ये 10 है। डिस्टेंस जो इसका स्केलिंग है वो प्रॉपर नहीं आया है, बट ये 10 है ना, जैसे कि आपको शो कर रहा है ये 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो फिर ये बाकी का बचा हुआ 10 होगा, तभी तो 10 और 10 20 हो जाएगा ना। 12 और 10 रूट ऑफ 12 स्क्वायर 144 प्लस 10 स्क्वायर 100 कितना हो गया 244। अभी 244 इसको आपको फिर स्प्लिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये 4 को मैंने अंदर ले लिया है ना, ये 4 को अगर रूट के अंदर ले लिया पहले वाले ऑप्शन में तो कितना बनेगा 16, और 61 इंटू 16 आता है क्या 244 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 16 1 16 होता है, आपको यूनिट डिजिट 4 चाहिए, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड है 264, सॉरी 2 रूट ऑफ 61, ये 2 को अंदर लिया मैंने 4 हो जाएगा, 61 इंटू 4 देखो ये बन गया 244 है, ये 2 को मैंने अंदर ले लिए, तो 2 बाहर में 2 था, अंदर में जाने के बाद में उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 61 इंटू 4 244 जो आंसर को मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका 119 आया है। 119 आता है, वेट अ मिनट, एक बार 2 मिनट चेक करिए, सबको ऐड करिए, 10 ये 10 ये 12 ये 20 टोटल डिस्टेंस पूछा है ना उसने, ये सबको ऐड करना है। इसका सर आंसर वेस्ट 10 किलोमीटर भी है। हाँ जो भी आएगा आपका आंसर है ना। इफ राम गोज फॉर जिम टू द हॉस्पिटल, फ्रॉम जिम टू हॉस्पिटल, अच्छा जिम से लेके वो हॉस्पिटल जाता है, विच इज 12 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ द जिम, यहाँ से 12 किलोमीटर साउथ पे है बोलते हैं है ना हॉस्पिटल उसका, तो वो नीचे आएगा ऐसे, ये 12 की लाइन है तो ये भी 12 की लाइन बराबर यहाँ इस पॉइंट पे आ जाता है, दिस इज हॉस्पिटल। Then the bus stand is in which direction and how much distance from the hospital, यही बस स्टैंड है ना आपका, ये डिस्टेंस पूछा है कितना है, ये 10 है ऊपर का, भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछ रहा है बस स्टैंड कौन से डायरेक्शन में है, हॉस्पिटल से कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट ना, वेस्ट 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। देखो वो क्या बोल रहा है आपसे, P प्लस Q मीन्स P इज द साउथ ऑफ Q, मतलब कि Q के साउथ में P है, P डॉलर Q मीन्स P इज द वेस्ट ऑफ Q, यानी कि P के वेस्ट में Q है। इसमें ध्यान रखना इसकी पोजीशन इंटरचेंज किया है, देखो परसेंटेज में वो बोल रहा है कि Q के साउथ में, यहाँ पर क्या बोल रहा है P के वेस्ट में, फर्स्ट पर्सन के वेस्ट में, यहाँ पर सेकंड पर्सन के साउथ में बोला था उसने। P at the rate Q मीन्स P इज द वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में P मतलब कि सेकंड पर्सन के वेस्ट में फर्स्ट पर्सन, and P and Q means P is the north of Q के नॉर्थ में P, सेकंड पर्सन के नॉर्थ में फर्स्ट पर्सन। नीचे आपसे पूछ रहा है in which of the following expression Z is east of Y if all the points have equal distances, okay, सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस जो है ना, पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस वो इक्वल हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस पकड़ के इनको रीड्रॉ करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। Z जो है Y के ईस्ट में आना चाहिए, Z Y के ईस्ट में आना चाहिए, तो हमारे पास दूसरा चारा तो नहीं है इसको ड्रॉ करने के सिवाय। नीचे से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते समय आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे ही ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ सके कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आप जब ड्रॉ करोगे आपको सब कुछ पता है कैसे ड्रॉ करना है, डिस्टेंसेस का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि सभी डिस्टेंसेस इक्वली लेने हैं आपको, तो वो एक टेंशन चला गया ये ना, सिर्फ आपको पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। पहला यहाँ पर देखो एम्परसेंट है, एम्परसेंट या फिर एंड जो भी बोलते हो, P एंड Q मीन्स क्या होता है, P इज द नॉर्थ ऑफ Q, Q के नॉर्थ में P है, Q के नॉर्थ में P है, तो यहाँ पर क्या होगा Z के नॉर्थ में P होगा, Z के नॉर्थ में इस तरीके से P हो गया। यहाँ पर क्या है डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या बोल रहा है वो, P डॉलर Q मीन्स Q इज वेस्ट ऑफ P। देखो
पी के वेस्ट में क्यू है डॉलर में, पी के वेस्ट में क्यू, क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी है ना, पी के वेस्ट में क्यू, यहाँ पर क्या होगा फिर जेड के वेस्ट में क्यू होगा, जेड के वेस्ट में क्यू, ऐसे सर उस हाँ सर बराबर क्यू क्यू के वैसे बोला ना सर यहाँ पे डॉलर देखो ना रे, डॉलर देखो ना, ऑफ किसको लगा है, इसको देखना, ऑफ किसको लगा है, पी को, यानी कि पहले पर्सन को, ऑफ पे पहले पर्सन हाँ के पी को लगा सॉरी गड़बड़ मत करो, सवाल आपके जिंदगी का है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। हमारी जॉब है, हमको ही सिक्योर करनी पड़ेगी, वहां पर कोई सॉल्व हाँ तो सर वही बोल रहा हूँ ना यहाँ पे पी डॉलर क्यू है तो बोला है क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी, तो यहाँ पे भी क्यू इज द वेस्ट ऑफ जेड आएगा ना। हाँ बराबर है, जेड के वेस्ट में जेड के वेस्ट में क्यू आया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एम्परसेंड, अगेन एम्परसेंड आया था, एम्परसेंड क्या था, पी एंड क्यू मींस पी द नॉर्थ ऑफ क्यू, क्यू के नॉर्थ में पी है ना, क्यू के नॉर्थ में पी, यहाँ पर क्या आएगा यू के नॉर्थ में क्यू, देखो यू के नॉर्थ में क्यू आ रहा है तो आपको यू यही देना पड़ेगा ना, तभी तो उसके ऊपर नॉर्थ में क्यू चला जाएगा। नेक्स्ट डॉलर है, पी डॉलर क्यू में सर इसमें तो क्यू के वेस्ट में आएगा ना। देखो ये एम्परसेंड क्या है, एम्परसेंड क्या डिनोट करता है ये, ओके ओके गड़बड़ क्यों करते हो, गड़बड़ करने के आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं क्या, हाँ क्या, गड़बड़ नहीं करना, एंड हो गया। अब ये डॉलर देखिए, पी डॉलर क्यू मींस क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी, ध्यान रखना ऑफ पी को लगा हुआ मतलब कि पहले पर्सन को लगा हुआ है, पी के वेस्ट में क्यू है तो यहाँ पर क्या होगा यू के वेस्ट में एस आ जाएगा, ये यू है इसके वेस्ट में एस, इस तरीके से। और अभी परसेंटेज वाला देखो, पी परसेंट क्यू मींस पी इज द साउथ ऑफ क्यू, क्यू के साउथ में पी, सेकंड पर्सन के साउथ में फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर वाई के साउथ में एस आ गया है ना, वाई के साउथ में एस मतलब कि यहाँ पर आपका वाई आ गया और उसके साउथ में एस आया, जेड इन ईस्ट ऑफ वाई, वाई के ईस्ट में जेड आया क्या रे, अरे आया क्या रे, वाई के ईस्ट में जेड हाँ सर आ गया ना, देखो ना वाई के ईस्ट में इधर जेड, मतलब ये सही है, बराबर है, क्या दिक्कत है। हाँ सर बराबर है सर, इसमें बट यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे तो हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करना है। लास्ट वाले ऑप्शन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज उसको पता है उसको क्या करना है, आपका टाइम खराब करना है, हाँ उसको क्या, उसका मेन इंटेंशन क्या है, आपको जॉब नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिटर से इतने सारे फॉर्म फिलर्स हैं उसमें से कुछ ही सिलेक्ट करना है, बहुत सारे को रिजेक्ट करना है, तो ये रिजेक्शन का मतलब उसका वो रोल निभाता है, उसको पता है ऐसा करने के बाद में सब लोग ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ए निकालेंगे उसके बाद में बी निकालेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सी को जिसमें पेशेंस होगा वो सी को निकालेगा, नहीं तो फिर डी और ई से मार देगा गेस करके, इसमें बहुत सारे लोग कट जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों का रॉन्ग हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो मैं ये सजेस्ट किया मैंने आपको, पहले सी ड्रॉ करिए, उसके बाद में बी ड्रॉ करो, उसके बाद में ए ड्रॉ करो, अगर नहीं आया ए तो नन ऑफ दिस डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन का तो मतलब कि सवाल नहीं होता है यहाँ पर, डी तो आएगा ही ना कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज सब लोगों के सब ऑप्शंस के डायग्राम बन रहे हैं आपके, तो सी एंड डी तो आएगा नहीं आपका, राइट। सर मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा, क्या कंफ्यूजन लग रहा है सर वो पी डॉलर क्यू जो है वो वेस्ट बोला है, क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी, जिसको तो ऑफ लगा है उसके वेस्ट में, जिसको ऑफ लगा है उसके ईस्ट में ऐसा ही तो है, उसमें क्या है, हाँ जिसको ऑफ लगा हुआ है उसके ना, हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन, एक तो पहले वाले को ऑफ लगता है, नहीं तो दूसरे वाले को ऑफ लगता है, तीसरा तो है नहीं इसमें, एक तो पहले वाले को ऑफ लगाएगा तो उसको उसके ईस्ट में, उसके नॉर्थ में, उसके साउथ में, उसके वेस्ट में, नहीं तो फिर सेकंड वाले को ऑफ लगाएगा तो उसके ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, बस समझ गया सर। और सर क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन ही लगता है ना, पूरा ग्रेजुएशन मांगते हैं, सबके लिए ग्रेजुएशन लगता है,
ये देखो, प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट रिव्यू 20 to 23 अगस्त को है रिलीज, और इसका मेंस है 4 अक्टूबर। एसो इसमें एमबीए मार्केटिंग वगैरह अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 29 अगस्त और 1 नवंबर को इसका मेंस है। और ये सीएस जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स क्लर्क 10th 11th and 10th ऑफ अक्टूबर, बहुत समय है आपके पास में, पूरा साल है ये। और 27 दिसंबर को उसका मेंस है, मतलब कि एंडिंग में मेंस देने के बाद में आप जो न्यू ईयर पार्टी मनाओगे 2027 की, उसमें आपको पहले से ही पता होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं। इसी पे आप पता चल जाता है 27 दिसंबर, बिकॉज आपका पेपर कैसे गया है इसके वाइब्स आपको ही आएंगे, दूसरे को नहीं। उसके बाद में आरआर भी है नवंबर में, स्केल 2 स्केल 3, इसको इसमें तो एक्सपीरियंस लगेगा आपको। ऑफिस असिस्टेंट है ना, ये दिसंबर जनवरी में, देखो 1 साल पूरा है आपके पास में, मतलब कि ये ऑलमोस्ट आप ये 2 महीने निकाल दो उसमें से, 10 महीने के आसपास आपका समय बचा हुआ है। बहुत आसान एग्जाम रहता है दिसंबर ऑफिस असिस्टेंट का, जो दिसंबर में और जनवरी में है। ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम है, और ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट के एग्जाम है, इंटरव्यू वगैरह नहीं है। आपने मेंस को क्रैक किया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज भी इसका रिजल्ट लगा हुआ है मेंस का, बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए अपने क्लास में। आईबीपीएस क्लर्क का आया है, इसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं, अभी बिंदास हो गए वो क्वालिफाई हुए हैं, किसी का वेटिंग लिस्ट पे है, बट क्वालिफाई बहुत ज्यादा हो गए इसमें। जो पुराने लोग थे बहुत लोग निकल गए हैं इसमें, लास्ट ईयर जो ज्वाइन किए थे उन्होंने 25 में, और पूरा साल भर पढ़ाई की उन्होंने, उनके कॉल्स आ चुके हैं मुझे। अभी कुछ लोगों का बहुत कम मार्जिन से रहा है, बट उनका वेटिंग लिस्ट पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक मैसेज दिखा था एक मैडम का आपको, इसका रिजल्ट है ये। फिर भी कितने आर पढ़ने पे रिजल्ट आएगा, मतलब कितने महीने में प्रिपरेशन करे कि जल्दी सिलेक्शन हो सके? आपका आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं बता सकता है कोई। आपको कोई जानता है कि दूसरा अच्छे से, आप क्या पर्सनैलिटी हो वो आप ही जानते हो। यस सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि अभी डेली की जो स्टडी है वो कितने आज की होनी चाहिए? डेली की स्टडी जो है मतलब कितने घंटे की होनी चाहिए? आपकी मैं बताता हूँ, कम से कम आपकी 7 से 8 घंटे की डेली स्टडी चाहिए होगी इसके लिए। 7 to 8 7 से 8 घंटा। फिर उसमें फिर क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, मतलब रिवाइज करना या फिर प्रैक्टिस होगी? ना जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आपके पास जो मैंने बुक्स दिए हुए वहाँ से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस वर्कबुक है आपके पास में, उससे सॉल्व हाँ आपको वर्कबुक तो है। हाँ उसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सिलेबस होने के बाद में फिर मैं मॉक टेस्ट पे लेके चलूंगा आप लोगों को, बट अभी प्राइमरी काम आपका वही है। आपका इंग्लिश का टेस्ट शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, जैसे मैंने बताया, उसके बाद में एप्टीट्यूड का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, बिकॉज 2-3 बैचेस को मैं कंपाउंड करूंगा उसमें, एप्टीट्यूड में और भी लोग रहेंगे उसमें। तो ऐसे जैसे जैसे डेली क्लासेस होती जाएगी आपके, वैसे वैसे आपको पढ़ते रहना है, डाउट्स पूछते रहना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना है। एक सिलेबस समझ में आ गया आपको, उसके बाद में प्रैक्टिस रहती है फिर मॉक्स की।